जिन्होंने ये रिलीज किया है वो खुद ही कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है। जब ये खुद ही नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं यहाँ पर? फिर इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? काल्पनिक कहानी है ये जो डेटा लीक है, इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि इसमें तो अब खबर ये भी आ रही है कि आपके जो मौजूदा संचार मंत्री हैं उनका भी नाम है। तो राहुल गांधी का फोन आप लोग क्लोन नहीं करा रहे थे, आप हैक नहीं करा रहे थे। देखिए ये डेटा नहीं है जो मैंने आपको कहा, ये वायर ने लिखा है। ये वायर खुद कहती है जिन्होंने ये डेटा भारतवर्ष में रिलीज किया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम, मैं समझ गई, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउस उसमें पार्टनर है। संबित जी, मेरा सवाल इससे आगे का है। मेरा सवाल इससे आगे का है। संचार मंत्री ने देश की सदन में कहा कि ये जो डेटा लीक्ड डेटा है उसका जासूसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये जासूसी के लिए नहीं हो रहा था। तो ये डेटा क्या है इन लोगों का? इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब ऐरा गहरा नत्थु खेरा वाली जासूसी कैसे होती है सर? ये मेरे सवाल का जवाब, ये राजनीतिक मंच नहीं है सर। आपने केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपना जवाब दिया। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि क्या आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक मौत नहीं हुई? केंद्र सरकार का इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आंकड़े राज्य सरकारें दे रही थी। क्या कह रहे हैं मनोज जी, क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? आप अपना दायित्व भी भूल गए। आप ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन ये मैंने शुरुआत में, सुनिए मनोज जी मेरी बात सुनिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं ऐसे इस पर आप लोगों को अपना बखान तो करने दूंगी नहीं। आप मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं, केंद्र सरकार होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि भाई राज्य का फर्ज होता है वो डेटा दे दे, हमारा फर्ज होता है उसको पब्लिश कर दे। वाकई जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत आप चलेंगे या कुछ? आप कर क्या रहे थे? जा पूछ क्या? और शासक पक्ष को जवाब देना ही पड़ेगा। नंबर 1 था वैक्सीन देने में, वो पिछड़ क्यों गया सैयद जफर इस्लाम साहब? क्योंकि आपके पास तो हमेशा आंकड़े तैयार रहते हैं जो रोजमर्रा के काम आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जिससे सारी कीमतें जुड़ी होती हैं, फ्रूट, पल्सेस, जो आम तौर पर चीजें हैं वो इतना ज्यादा बोझ डाल रही है आम आदमी पर कि उसका जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सैलरी कट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा महंगाई। वो जो है वो इनको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के पास गैस ऑयल नहीं है, तो अगर ऑयल नहीं है तो जाहिर है हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस उस पर करना पड़ता है। और जो खासकर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है ओपेक जो है उसने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, सौदी अरब ने बढ़ाया नहीं, तो बड़ा फर्क है। तो इस डिस्ट्रप्शन को ठीक करने के लिए सैयद जफर साहब, इस डिस्ट्रप्शन को ठीक करने के लिए न्यू जर्क रिएक्शन की भी जरूरत है। आम समय नहीं है, इसको आप 2013 से 2011 से और 2014 जिसके पहले आपकी सरकार नहीं थी उससे कंपेयर नहीं कर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र के बजाय जासूसी तंत्र चला रही है सरकार। शक्ति सिंह गोयल, क्योंकि हर कोई जानता है किस तरह से भारत मजबूत हो रहा है, इसलिए ऐसी बेबुनियाद एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस तरह की बात की जा रही है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं गौरव फिर। हाँ जरूर। तो एनएसओ का क्लाइंट नहीं है भारत, और भारत ने पेगासस स्पाईवेयर नहीं लिया। भारत कानून से चलने वाला देश है अमन जी, और यहाँ पे नियम अनुसार होती है। फिर से सवाल, एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया, और पेगासस स्पाईवेयर इंडिया ने नहीं लिया है, मैं ये कह सकता हूं? नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारे पास ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास हर तरीके से वो साधन है। अक्रॉस पार्टी लाइन ये सवाल पूछा जा रहा है, तो आप क्लियर कर दीजिए। मैं शायद 8वीं बार ये सवाल पूछ रहा हूं, एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।